अरे रोहित शर्मा भाई, तुम लोगों ने हमारी टीम को इतनी बुरी तरह हरा के तीनों मैचों में धूल चटा के ठीक नहीं किया। अगर भाई इतना ही दम था वर्ल्ड कप के फाइनल में कंगारुओं को हराते, फिर मानते तुम्हें असली हीरो। अरे वहाँ इतने बड़े मैच में तो तुम सब लोगों की टाइम टाइम फिश हो गई, यहाँ शतक पे शतक ठोक रहे हो। भाई ऐसे घर बुला के अपने आस पड़ोस वाले मेहमानों की ऐसी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। अरे राशिद खान भाई, कैसी बातें करते हो? हमने तो वर्ल्ड कप में भी 10 के 10 मैच जीते थे, बस वो फाइनल जीतना हमारी किस्मत में ही नहीं था। और रही बात रोहित शर्मा के शतक ठोकने की, अरे मैंने तो उसमें भी एक तेज तर्रार पारी खेली थी। अब हम भाई पिछले घावों को ज्यादा नहीं कुरेदना चाहते, क्योंकि हम पुरानी बातें बुला के आगे बढ़ चुके हैं। और राशिद खान भाई तुम बेफिक्र रहो, ये रोहित शर्मा उन कंगारुओं से कोई ऐसा ही खतरनाक बदला लेने के बाद ही संन्यास लेगा, क्योंकि वो हार तो हमसे भूले नहीं भुलाई जा रही, अब भी दिन रात परेशान करती है। अरे रहने दो भाई रोहित शर्मा, कुछ नहीं होना जाना तुमसे। तुम लोग तो बस अपने आस पड़ोस वालों पर ही रोब जमा सकते हो और ये छोटी मोटी सीरीजें ही जीत सकते हो। जब बात कोई बड़े टूर्नामेंट की आती है, तुम भी धरती में हाथ टेक देते हो। बताओ, कुछ दिन पहले ही वो कंगारू तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के ही लपेट गए और वर्ल्ड कप की डोली ही उठा के ले गए। तुम दुल्हनिया के भाई की तरह खड़े खड़े देखते रह गए। लेकिन जब मुकाबला अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से हुआ, तुमने तो शतक ठोका जो ठोका, साथ में ये तुम्हारा बिच्छू जैसा रिंकू सिंह भी टूट के पड़ा। टूटा भी ऐसा, हमारे करीम जन्नत को इसने ऐसा कूटा, पिछले 3 दिन से इसका बुखार ही ना उतर रहा। इसके बेचारे के निमोनिया हो गया, न रात को नींद है न दिन में चैन। कई बार तो सोते सोते हुए ही हाथ पांव मारने लगता है, रिंकू आ गया, रिंकू आ गया, बचा लो मुझे। अरे बात सुनो भाई, राशिद खान और समय रहते संभाल लो अपनी जुबान, वरना रिंकू सिंह से टकराना महंगा पड़ जाएगा। अरे क्या वर्ल्ड कप लगा रखा है तुमने? पहली बात तो रिंकू सिंह वर्ल्ड कप में खेल ही ना रहा था, वरना टीम इंडिया को ये दिन ना देखना पड़ता। और रही बात करीम जन्नत की कुटाई की, ये हमने कोई पहली बार ना किया, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। अरे ये तो शुक्र मनाओ, इसके आखिरी ओवर की मेरे हिस्से में सिर्फ 3 ही गेंदें आई थी। अगर 6 की 6 मिल जाती तो 6 के 6 छक्के ठोक देता। अरे वाह भाई वाह रिंकू सिंह, मेरे टांके टूट गए। 1 ओवर में 36 रन लग गए, लेकिन तुम्हें अभी मलाल रह गया। अरे भाई 2 छक्के तुम्हारा ये रोहित शर्मा मार गया, 3 तुम मार गए, 1 चौका, 9 बॉल और सिंगल अलग से रह गए। अब क्या बिल्कुल जान निकालने का इरादा था? अरे रोहित शर्मा भाई, हमने तो सुना था तुम हिंदुस्तान वाले मेहमानों को भगवान समझते हो, लेकिन अब पता चला भाई कौन से भगवान, तुम लोग तो इंसान भी ना समझते। अरे जो सलूक तुम लोगों ने मेरे साथ किया, ऐसा तो कोई पशुओं के साथ भी ना करे। अरे तुम लोगों ने मेरे कैरियर पे कभी ना मिटने वाला ऐसा कलंक लगा दिया, मार मार के चौके छक्के, मुझे गेंदबाजी करना ही भुला दिया। अरे करीम जन्नत भाई, तुमने तो खेल भावना को छोड़ के कोई अलग ही पटरी पकड़ ली, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे तुमने सही सुना था, हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान ही समझा जाता है। अरे तुम्हारे रहन सहन, मान सम्मान, सेवा में कोई कमी रही हो तो बताओ। ये तो भाई खेल है, खेल में तो ऐसी ठुका पिटाई चलती रहती है, तुम तो इसको अपने दिल पर ही ले गए। अरे रोहित भाई, कौन सा मान सम्मान? तुम लोगों ने मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया, बात करते हो मान सम्मान की। अरे मुझे हैरानी तो इस बात की है, तुम लोगों ने मेरी इज्जत को बीच मैदान ही नीलाम कर दिया, लेकिन तुम्हारे रिंकू सिंह को फिर भी मलाल रह गया। अरे ना भाई ना, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं नहीं आता तुम्हारी चीकनी चौपड़ी बातों में। अरे जन्नत भाई, तुम तो वैसे ही नाराज हो, इज्जत बचानी तो खुद के हाथ में होती है। अरे तुम्हें आखिरी ओवर लेने से पहले देखना चाहिए था भाई, सामने घायल शेर रोहित शर्मा और खतरों का खिलाड़ी रिंकू सिंह खड़ा है। अरे तब तो सीना चौड़ा करके आ गए, सोचा एक ही ओवर में दोनों को निपटा दूंगा, जब टांके टूटे तो यार तुम बौखला गए। इसलिए कह रहे भाई, इसमें सबसे बड़ी गलती तो खुद तुम्हारी है, दूसरी तुम्हारे कप्तान की, जिन्होंने तुम्हें ऐसे समय पर बुलाया, तुम्हारी इज्जत का फलूदा बनवाया। अरे करीम जन्नत भाई, तुम्हारी अपने कप्तान से कोई अनबन तो ना चल रही, कहीं उसी के चक्कर में तुम्हारे टांके तुड़वा दिए हो? अरे करीम जन्नत भाई, अब तो चलने में ही फायदा है, अगर थोड़ी बहुत देर और रुके तो ये रोहित शर्मा तुम लोगों में ऐसा मनमुटाव कर देगा, टीम का बंटाधार कर देगा। बताओ, खुद की गलती नहीं मान रहा, सारा दोष हम लोगों पर ही मट दिया। अरे रोहित शर्मा भाई देख लेना, अब की बार अगर तुम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता तो हम सभी पड़ोसियों से तुम्हारा सामूहिक बहिष्कार करवा देंगे।